Hello students, this is our English grammar class. In this class we will study the chapter 13 types of tenses. Tenses के बारे में सभी ने सुना होगा कि टेंस क्या होते हैं. टेंस मतलब जो भी वर्ड्स हमें ये डिनोट करते हैं कि when an action is done, कि मतलब वो काम कब हो रहा है, टाइम डिनोट कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, टेंस होते हैं. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में वन बाय वन टेंस के बारे में पढ़ेंगे. तो 3 टाइप्स के टेंस होते हैं. एक तो प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है और एक फ्यूचर टेंस होता है. प्रेजेंट टेंस में हमें ये बताया जाता है कि अभी प्रेजेंट में जो भी चल रहा है, तो प्रेजेंट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस. फ्यूचर यानी भविष्य के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो कौन सा होगा, फ्यूचर टेंस. और हम बीते हुए समय के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कौन सा होगा बच्चों, पास्ट टेंस. तो उन सभी के भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो वन बाय वन करके हम सभी टेंसेस के टाइप्स को पढ़ेंगे और उनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. फर्स्ट है बच्चों हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, अब इसमें भी सभी के 3 टाइप्स दिए हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस. मतलब उसका पॉजिटिव सेंटेंस बताया जाएगा, फिर उसी का ही नेगेटिव और उसी का ही इंटेरोगेटिव. ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे सेंटेंसेस है, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ. सी ऑफन डांसेस, वो डांस कर रही है. द वुमेन टॉक्स, वो वुमेन बात कर रही है. Here in these sentences, the simple present tense is used to express a habitual action or general truth. यहाँ पे ये sentences सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई भी हैबिचुअल एक्शन, जो भी एक्शन हो रहा है या फिर जनरल कुछ ट्रूथ बता रहे हैं. ठीक है, तो इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस वी ऐड एस और ई एस टू अ वर्ब टू टेल व्हाट वन पर्सन, एनिमल और थिंग डज. हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या ई एस को ऐड करते हैं वर्ब में. जैसे हमने लिखा शी डांसेस, वो डांस कर रही है, तो डांस पे हमने क्या ऐड किया, ई एस एस ऐड किया. ठीक है, तो वर्ब में हम एस या ई एस को ऐड करते हैं ये बताने के लिए कोई भी पर्सन, एनिमल या चीज़ क्या काम कर रहे हैं. ठीक है, बट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी डोंट ऐड एस टू अ वर्ब दैट टेल व्हाट 2 or more पीपल, एनिमल्स और थिंग्स डू. बट हम एस कब ऐड नहीं करेंगे, अगर एक के बारे में बता रहे हैं तो हम एस और ई एस ऐड करेंगे. अगर एक से ज़्यादा के बारे में हमें बता रहे हैं तो हम एस और ई एस ऐड नहीं करेंगे. जैसे कि मैंने बोला अ बॉय डांसेस, और 2 बॉयज हैं तो 2 बॉयज डांस. ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिंगल के बारे में बता रहे हैं तो एस लगेगा, और सिंगल से ज़्यादा के बारे में बता रहे हैं तो एस ई एस नहीं लगेगा. ठीक है, अब इसी का ही हम नेगेटिव देखते हैं. इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, जैसे राधिका डज नॉट लाइक मिल्क, राधिका मिल्क पसंद नहीं करती है. माई ब्रदर डज नॉट टेल अ लाई, मेरा भाई झूठ नहीं बोलता है. नेगेटिव मतलब कुछ भी मना करना, ना करना. वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. तो अ नेगेटिव सेंटेंस निगेट समथिंग, नेगेटिव सेंटेंस किसी भी बात को मना करता है. डू इज यूज्ड विद आई, यू एंड ऑल प्लूरल ऑब्जेक्ट. डू किस किस के साथ यूज होता है, आई, यू और बाकी सारे प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ. और डज इज यूज्ड विद ही, शी, इट एंड ऑल सिंगुलर ऑब्जेक्ट. और डज होता है ही के साथ, शी के साथ, इट और सारे सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ डज का यूज किया जाता है. ठीक है, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. डज ही लिव इन कोलकाता, क्या वो कोलकाता में रहते हैं. डज वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे. डू वी प्ले क्रिकेट, सॉरी वी है प्लूरल है इसलिए हमने क्या लगाया, डू लगाया. हाउ डज शी गो टू स्कूल, वो स्कूल कैसे जाएगी. ठीक है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज यूज टू आस्क क्वेश्चन. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं. अब इसमें देखिए कुछ बातें जो हमें ध्यान रखना चाहिए. इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इंटेरोगेटिव वर्ड इन द सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बिगिन विद डू और डज. जब
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई भी हमें इंटेरोगेटिव वर्ड ना दिखे, जैसे कि हु, व्हाट, हाउ, व्हेन, ये वर्ड ना दिखे, तो हम कौन सा इंटेरोगेटिव वर्ड यूज कर सकते हैं? डू और डज। ठीक है, रूल्स ऑफ यूज डू और डज आर सिमिलर टू दैट ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज हो रहा है ना, वही रूल्स यहाँ पे हमें फॉलो करना है डू और डज के लिए। ठीक है, इफ द आंसर टू द इंटेरोगेटिव सेंटेंस कम्स इन येस और नो, अ क्वेश्चन वर्ड इज नॉट यूज्ड। अगर आंसर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का येस और नो में आ रहा है तो हम क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं करते हैं। अब कौन कौन से इंटेरोगेटिव वर्ड हैं देखिए, जैसे कि व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, हाउ मैनी, हाउ मच, एटसेट्रा। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूँ, अभी भी लिख रहा हूँ, इसलिए इस टेंस का क्या नाम है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है और अभी भी काम वो चलता ही जा रहा है। ठीक है, वी आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, हम दिल्ली से आ रहे हैं। दे आर वॉचिंग मूवी, वो मूवी देख रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शोज कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन एट प्रेजेंट, ये किसी भी काम की कंटिन्यूटी बताते हैं कि वो काम अभी भी चल रहा है। अब क्या क्या इसमें बातें ध्यान रखना है कि आर इज यूज्ड विथ यू एंड ऑल प्लूरल ऑब्जेक्ट। आर जो है वो यू के साथ और बाकी सारे प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। एम इज यूज्ड विथ सब्जेक्ट आई, और एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है। और इज यूज्ड विथ ही, शी एंड ऑल सिंगुलर ऑब्जेक्ट। इज का यूज ही के साथ, शी के साथ और बाकी सारे सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। नाउ सेकंड नेगेटिव सेंटेंस इसके क्या होंगे, जैसे कि इसमें सिर्फ क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। जैसे कि हमने एक लिया, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। ओके, ये तो अफर्मेटिव हो गया। ठीक है, अब मुझे इसी का ही क्या बना रही हूं मैं? नेगेटिव, और इसी का ही बना दूंगी इंटेरोगेटिव। ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर नहीं लिख रही हूं। ठीक है, ये क्या हो गया इसका? नेगेटिव। अब इसी का ही मुझे इंटेरोगेटिव बनाना है, तो कैसे बनाऊंगी मैं इंटेरोगेटिव? एम आई राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं लेटर लिख रही हूं? तो ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो हमने एक सेंटेंस लिया, उसका ही हमने नेगेटिव बनाया और उसी का ही हमने इंटेरोगेटिव बनाया। अब इंटेरोगेटिव बनाने में हमने क्या रूल फॉलो किया बच्चों? देखो, नेगेटिव के लिए हमने क्या उसमें ऐड कर दिया? नॉट ऐड कर दिया। अब इंटेरोगेटिव बनाना है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसी का ही जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कि एम है, उसको हम एज अ क्वेश्चन इंटेरोगेटिव वर्ड की तरह उसे यूज कर लेंगे और उसे आगे लगा देंगे। तो हमने एम को आगे लगा दिया, एम, फिर आई, नॉट नहीं आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, हम पॉजिटिव इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं लेटर लिख रही हूँ? ठीक है, तो ऐसे ही हमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट देखिए, मतलब जो काम हो चुका है उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि अर्चना बॉट अ न्यू ड्रेस, अर्चना ने न्यू ड्रेस खरीदी, मतलब प्रेजेंट में बता रहे हैं खरीदी है। ठीक है, बट वो काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आई विजिटेड आगरा 6 months ago, मैं 6 महीने पहले आगरा विजिट करके आया था। यू स्पोक पोलाइटली, तुम पोलाइटली बात करते हो। इसमें पास्ट इंडेफिनाइट शोज सम एक्शन दैट इज टेकन प्लेस इन द पास्ट, तो वो एक्शन बता रहे हैं कि जो एक्शन
हो चुका है, पहले हो चुका है, तो पास्ट के बारे में बता रहे हैं। एन अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्म समथिंग, तो यहाँ कुछ बताते, अफर्म समथिंग यानी कुछ बताते हैं, ठीक है। एन अफर्मेटिव सेंटेंस ऑल सब्जेक्ट्स टेक सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें सेकेंड फॉर्म वर्ब की ली जाती है। अब इसी का ही नेगेटिव क्या बनेगा और इसी का इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, देखिए। एक हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि हमने लिया शी गोन अर्चना वॉट अ न्यू ड्रेस, ओके, ये ले लेते हैं। अर्चना बॉट अ न्यू ड्रेस, ठीक है। तो अब इसी का नेगेटिव क्या बन जाएगा, अर्चना डिड नॉट बॉट अ न्यू ड्रेस, ठीक है। डिड नॉट बाय आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो सेकेंड फॉर्म होता है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब उसका हम नेगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ अर्चना अब वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम क्या ले रहे थे, इज एम और आर ले रहे थे। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, हम डिड लेंगे, डिड नॉट। बॉट थर्ड फॉर्म है, किसका थर्ड फॉर्म है, ये बाय का। अर्चना डिड नॉट बाय अ न्यू ड्रेस, ओके। अर्चना डिड नॉट बाय अ न्यू ड्रेस। अब इसी का ही वो कैसे बनेगा इंटेरोगेटिव, तो डिड अर्चना बाय अ न्यू ड्रेस। देखो ये पॉजिटिव था, अफर्मेटिव था, ठीक है। अर्चना बॉट अ न्यू ड्रेस, हमें इससे पता चल रहा है बॉट से कि ये पास्ट में हो चुका है क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड होगा, क्योंकि सिंपल में क्या आ रहा था, इज एम और आर आ रहा था। अब यहाँ पे इसका सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म की जगह तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में डिड आ जाएगा। तो हम डिड से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे डिड आ रहा है। तो अर्चना डिड नॉट, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है बच्चों, फिर नॉट लगाते हैं हम। अर्चना डिड नॉट बाय अ न्यू ड्रेस, अर्चना ने न्यू ड्रेस नहीं खरीदी है। अब इसका हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हम आगे ले आते हैं। डिड अर्चना बाय अ न्यू ड्रेस, क्या अर्चना ने न्यू ड्रेस खरीदी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस वो होते हैं जो किसी एक्शन की कंटिन्यूटी बताते हैं पास्ट में, ठीक है। जैसे कि दे वर ट्रैवलिंग बाय बस, उन्होंने वो बस से ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। आई वॉज डांसिंग इन माई रूम, मैं मेरे रूम में डांस कर रही थी, ठीक है। जसपाल वॉज कॉम्बिंग हिज हेयर, जसपाल अपने हेयर कॉम्ब कर रहा था, ठीक है। तो ये सब सेंटेंसेस होते हैं। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं और उसी के पॉजिटिव का नेगेटिव बनाएंगे और उसी का ही हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। जैसे आई वॉज डांसिंग इन माई रूम, आई वॉज डांसिंग इन माई रूम, ठीक है। ये अफर्मेटिव हो गया। इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, आई वॉज नॉट डांसिंग इन माई रूम, ठीक है। और इसी का इंटेरोगेटिव क्या बन जाएगा, वॉज आई डांसिंग इन माई रूम,
ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया, इसकी अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है और ये उसका इंटेरोगेटिव है। ठीक है, अफर्मेटिव में आई वॉज डांसिंग इन माई रूम, अब उसी का नेगेटिव क्या हो गया, आई वॉज नॉट डांसिंग इन माई रूम। अब जो वॉज क्या है वो हेल्पिंग वर्ब है, इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, वॉज आई डांसिंग इन माई रूम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या दिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब जो आगे फ्यूचर में काम होगा उसके बारे में बताएंगे, और यहाँ पे विल होता है इनका विल और शैल, यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो शैल जो होता है वो आई और वी के साथ यूज होता है, और शैल जो है वो विल जो है वो बाकी सारे सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। जैसे यू विल लीव द स्कूल नेक्स्ट ईयर, तुम नेक्स्ट ईयर स्कूल लीव कर दोगे। आई शैल नो द रिजल्ट इन अ वीक, मुझे इस हफ्ते में रिजल्ट पता चल जाएगा। वी शैल गो टू द मार्केट, हम मार्केट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसका नेगेटिव और वो बना के बताती हूँ आपको। अफर्मेटिव, जैसे कि दिया है वी शैल गो टू द मार्केट, वी शैल गो टू द मार्केट। ठीक है, अब इसी का ही नेगेटिव क्या होगा बच्चों, इसी का ही नेगेटिव होगा कि अब इसका हमें नेगेटिव बनाना है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, वही सेम प्रोसेस रहेगा, वी शैल नॉट गो टू द मार्केट। इसी का इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे लग जाएगा, शैल वी गो टू द मार्केट। ठीक है, तो ये इसका अफर्मेटिव है, उसका नेगेटिव बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, और उसी का इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हम ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये फ्यूचर इंडेफिनिट के तीनों फॉर्म सीख लिए। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस शोज कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में जो एक्शन चलता रहेगा, जैसे कि द टीचर विल बी टीचिंग इन द क्लास, टीचर क्लास में पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, आई शैल बी रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से वापस आ रहा हूँगा। ठीक है, द सन विल बी राइजिंग एट डे ब्रेक, डे ब्रेक पे सन राइज करेगा। ठीक है, अब यहाँ भी शैल बी इज यूज्ड विथ आई और बी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, विल बी और शैल बी। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या रहता है, शैल और विल का यूज होता है। ठीक है, बट यहाँ पे उसको डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे किसका यूज होता है, शैल बी और विल बी। ठीक है, अब इसका नेगेटिव और वो बना के देखते हैं। देखिए, जैसे कि एक है, एक सेंटेंस में ले लेती हूँ, आई शैल बी रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली, आई शैल बी रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली। ओके, ये तो पॉजिटिव अफर्मेटिव हो गया। अब इसी का ही नेगेटिव, आई शैल हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लग जाएगा नॉट, आई शैल नॉट बी रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली, और इसी का ही इंटेरोगेटिव, तो शैल आगे आ जाएगा, शैल आई बी रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से इसका पॉजिटिव बनेगा, फिर नेगेटिव और फिर इंटेरोगेटिव। तो ये टेंसेस होते हैं, आप सभी को इनको अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत ही आपके काम आएंगे। मैंने हर एक टाइप का आपको अफर्मेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और
इंटेरोगेटिव बनाना बताया है कि कैसे हम उसका नेगेटिव फॉर्म कर देते हैं और कैसे हम उसका इंटेरोगेटिव कर देते हैं। ठीक है, तो आप सभी इसकी प्रैक्टिस करिएगा और इसकी एक्सरसाइज है वो आप फिल करके देखिएगा। कोई डाउट है तो मुझसे क्लियर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।